देखो, एट्सी ने भारत में फिर से सेलर अकाउंट को शुरू कर दिया है। ये काफ़ी समय से इंडिया में बंद था, लेकिन हाल ही में जून 2025 में इसने फिर से इंडियन को सेलर अकाउंट ओपन करने को अलाउ कर दिया है। अभी तक तो आप इंडिया से अगर जिसका पुराना अकाउंट है एट्सी पे वो सेल कर सकते थे, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हो। लेकिन हाल ही में जून 2025 में इन्होंने इसे री इनेबल कर दिया है। मींस अब आप फिर से इसमें सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि इस ये होते ही आप पैसा छापने लगोगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप में काबिलियत है तो आप बिल्कुल फिर पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्या प्रोसेस होगा, ए टू जेड मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कैसे आप अकाउंट बनाओगे और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपका काफ़ी मुनाफा हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। एट्सी ने दोबारा अगर इंडिया में सेलर अकाउंट बनने के लिए परमिशन दिया है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुना सकते हो। आपने मेरे पिछले कई वीडियोज में देखा होगा, जहाँ भी मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ वहाँ एट्सी का नाम जरूर आता है। एट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने में आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जिनको नहीं पता पहले वो समझ लेते हैं आखिर एट्सी है क्या। एट्सी एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एज ए सेलर बन के। उसी तरह एट्सी भी है जो काफ़ी पॉपुलर है यूएसए में। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिया से यूएस में प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूएस ही नहीं, आप यूके, कनाडा और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर एट्सी काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पर इसके यूजर्स काफ़ी बढ़िया हैं। एक बढ़िया मार्केट प्लेस है जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, अभी आप इंडिया से ही इंडिया में प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। एट्सी क्या क्या सेल कर सकते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक प्लानर हो गया, कैलेंडर हो गया, इनविटेशन हो गया, कलरिंग बुक्स हो गई, ऐसी कई चीज़ें हैं फ्री होती हैं जिनको आसानी से बायर आपसे परचेज कर सकता है। वेडिंग कार्ड हो गए, प्रिंटेबल वॉल आर्ट हो गई, है ना, एक कुछ एडिटेबल कैनवा करके होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आप सेल कर सकते हो। कैनवा एडिटेबल्स भी होते हैं, उनको भी आप यहाँ पर आसानी से सेल कर सकते हो। हैंडमेड ज्वेलरी हो गई, कुछ क्लोथ्स हो गए, मतलब काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं और आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। किसी एक प्रोडक्ट को आप उठा सकते हो और अपना स्टोर यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में आप इस अकाउंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आवश्यक हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एट्सी अभी के लिए इंडियन यूजर्स को सिर्फ मैसेज आ गया, मैं बता रहा था इंडिया से अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अभी के लिए फ़िलहाल इन्होंने पेनियर को इनेबल कर रखा है। मींस जो भी यूएसडी में ट्रांजैक्शन होगा उसको पेनियर के थ्रू कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप जो भी एट्सी शॉप बनाएंगे उसको अपने पेनियर वाले अकाउंट से आपको लिंक करना रहेगा। ध्यान रखना है कि आपको जो पेनियर अकाउंट है वो आपके नाम से है तो ही आप इसमें लिंक करना। आपने कभी पहले यूज किया हो, मीन्स जब कुछ दिन पहले जब ये चलता था, किसी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो या कोई भी रीज़न रहा हो तो आप उस अकाउंट को मत यूज़ करना। अदरवाइज़ ये लोग काफ़ी हद तक आजकल अकाउंट्स भी ब्लॉक कर रहे हैं। कई लोगों को तो रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा उनका आखिर अकाउंट ब्लॉक हुआ तो क्यों हुआ। कई मल्टीपल रीजंस हैं, इसीलिए कुछ जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना तरीके से। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उतना कोई इशू नहीं है। आप आसानी से आसानी से आप सेल कर सकते हो। आपके स्टोर से जब भी कोई बायर परचेस करता है तो इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है उसको आपके डिजिटल प्रोडक्ट की। लेकिन वहीं अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। मीन्स शिपमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। शिपमेंट के लिए आप कुछ और जो प्रोवाइडर हैं जो इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं उनको आप इसमें इनेबल कर सकते हो। सिप रॉकेट हो गया, DHL हो गया या फिर स्पीड पोस्ट हो गया। आप देख लेना अपने मुताबिक कौन सा आपके लिए बेटर है, आप उसको यूज कर सकते हो। फिर कोई ऐसा ग्लोबल डिलीवरी पार्टनर हो जो आपके साथ वर्क करना चाहता है उससे आप सेट कर लो, उसको आप इनेबल कर लो। इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट है? GST की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ है, लेकिन दोनों ऑप्शन है। आप विद GST और विदाउट GST के भी आप इसको सेलर अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है, आप GST वाला ऑप्शन स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं इसमें आप शॉप को सेटअप कैसे करना है। आप URL ओपन करना है etsy.com।
उसमें क्लिक करना है सेल ऑन एटसी। आप एक यूनिक शॉप का नाम चूज कर लेना जो अवेलेबल हो इनके प्लेटफॉर्म पर। एक चीज़ और आप कर सकते हो, जिस तरह के प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, सपोज आप इंडियन वेडिंग कार्ड या कोई वेडिंग कार्ड आप सेल करने वाले हो, तो आप कोशिश करो अपनी जो शॉप का नाम आप क्रिएट करने वाले हो उसे एज ए कीवर्ड उसमें मेंशन कर सकते हो, इसका एसईओ में बेनिफिट मिल सकता है। देन आप करेंसी सेलेक्ट कर लेना आईएनआर में, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना, इंडिया से ही बना रहे हैं हम तो। पेनियर अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक कर देना। आप अपनी प्रोफाइल पे एक बैनर वगैरह जो भी होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको आप यहाँ पर फिलअप करते जाओ। उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है, डिजिटल है या फिजिकल है, उसको आप यहाँ पर उसकी पिक, उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज करना जो भी प्रोडक्ट है, तो उस तरह की चीज़ों को अपलोड करते जाओ। कम से कम 5-6 प्रोडक्ट को उसमें अपलोड करना, तभी सेलर अकाउंट को अपने आप एक्टिव करना, ताकि कोई बायर उस पर अगर लैंड करता है तो ऐसा ना लगे कि आपके पास बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट है। तो आप उसमें दिखा सकते हो कि इस वैरायटी के हमारे पास चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा और परचेज करेगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज करते हो, आप स्टोर सेटअप करते हो, तो आपको 40 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। एल्स इनके यहाँ चार्जेस हैं पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के। अब समझते हैं क्या बेचना चाहिए एटसी पे। मेरा देखो स्ट्रांगली सपोर्ट है डिजिटल प्रोडक्ट का। डिजिटल प्रोडक्ट ही आप शुरू में सेल करो, लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट, आपका कुछ यूनिक प्रोडक्ट है जो कि डिमांड है यूएस और अदर कंट्रीज़ में, डेफिनेटली आप उसको सेल करो, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को डिमांड होती है, हैंडमेड आइटम हुआ, कुछ क्राफ्ट हो गया, ज्वेलरी हो गई, कई चीज़ें हैं जो डिमांडिंग है, उसके बारे में आप R&D कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। क्यों बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की, इसको भी आप जान लीजिए। कोई शिपिंग नहीं है, पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। एक बार आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, अगर वो सेल शुरू हो गई, आपको रिव्यू मिलते गए, आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो यहाँ पर बायर आते रहते हैं, वो आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करते जाएंगे। और अच्छी बात है, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है। और ये जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, इनकी कास्ट भी काफ़ी जेन्युइन होती है। $2, $1, $5, $7, $10, मतलब जैसा प्रोडक्ट हो, काफ़ी बेसिक अमाउंट से भी आप इसको सेल कर सकते हो। और ये लाइफ टाइम हो जाता है, इसमें आपको बार बार कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कौन कौन से नीचे से आप ट्राई कर सकते हो, प्लानर्स ट्राई कर सकते हो, किड्स वर्कशीट होती है उसको ट्राई करो, काफ़ी डिमांडिंग है। कैनवा टेम्पलेट्स होते हैं, मीन्स आप कुछ भी आप कैनवा में बना दो, सोशल मीडिया पोस्ट का हो गया, कॉमन पोस्ट हो गई, रियल इस्टेट से रिलेटेड या फिर किसी भी रिलेटेड हो गई, तो इस चीज़ को आप एडिटेबल करके उसको सेल कर सकते हो। प्रिंटेबल वॉल आर्ट सेल कर सकते हो, वेडिंग कार्ड सेल कर सकते हो, बर्थडे कार्ड सेल कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया, आप फिजिकल प्रोडक्ट में कई चीज़ें आप सेल कर सकते हो, हैंडमेड ज्वेलरी हो गई, रिसेंट आर्ट हो गई। अब आगे इसके बाद क्या करना है, एक बार आपने लिस्टिंग की कर दी, तो आपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड के मुताबिक। कई ऐसे टूल्स हैं, कुछ टूल्स मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उन पर आप सर्च कर लेना। कुछ टैग्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, टाइटल में कीवर्ड यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करो अच्छे से प्रॉपर तरीके में, ताकि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो एटसी पे कहीं ना कहीं रैंक में आ जाए। रैंक में आते ही जो भी आप सेल करना चाहते हो उसको सेल करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। आप ऐड भी चला सकते हो, लेकिन शुरू में ऐड चलाना सही नहीं होगा, क्योंकि ना ही आपके पास कुछ रेटिंग है, रिव्यू है, आपने जस्ट लॉन्च किया है। तो कुछ दिन आप वेट करो, कोशिश करो कि ऑर्गेनिक सेल आए, वो ज़्यादा काम करेगी। कोशिश करना जो भी आप इमेज उसमें ऐड करो, इमेज में काफ़ी चीज़ें आप मेंशन कर देना कि आपका प्रोडक्ट किसके बारे में है। उसके बाद बाकी उसके इंटरनल पेजेस अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो, ताकि उसके कवर को ही देख के यूजर समझ जाए कि ये जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो एग्जैक्टली है क्या। और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर लिखना, ये किसके लिए है, इसमें है क्या, क्या कर सकते हैं, मीन्स कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज मीन्स अगर किसी ने परचेज किया, उसको जो डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट, उसमें आपने जो कुछ भी कहा है एज इट इज उसको मिलना चाहिए, कहीं से कुछ कन्फ्यूजन ना हो। देखो, अगर आपने एटसी में ठीक से एसईओ कर दिया तो आपको सेल आने लगेगी। अगर आपने ठीक से एसईओ इसका नहीं किया है तो दूसरा तरीका है, आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, वहाँ पर कुछ पिन्स होती हैं, वहाँ पर कुछ पिन्स बनाओ अपने रिलेटेड प्रोडक्ट से, उनको ऑप्टिमाइज़ करो, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी सेल आ जाती है। रील्स बनाओ,
ईमेल मार्केटिंग करो या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी आपके जो ऑडियंस है वहाँ तक आपको रीच करना है, आपके पास कुछ मेथड है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप बिल्कुल पहुँचो। अगर कुछ दिन देखो अगर ऑर्गेनिक सेल नहीं हो रही है, मीन्स आप जो एफर्ट कर रहे हो नहीं हो रही है, तब आप ऐड के लिए जा सकते हो। ऐड भी अच्छा है इनिशियल बूस्टअप के लिए, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से आप देख लेना, उसको आप ट्राई कर सकते हो। अभी जब इट्सी लगभग सालों से इंडिया में मतलब सेलर अकाउंट आप नहीं बना पा रहे थे, उसके पहले जिनका भी सेलर अकाउंट था, ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल करके 3 से 5 लाख रुपए तक महीने का कमा रहे हैं। ऐसे पैसिव इनकम, मतलब एक बार उनका सेटअप हो गया स्टोर तो उनका चल रहा है, उनको ज़्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ते, बस नए प्रोडक्ट या फिर जो नई चीज़ें आ रही है उसको आप ऐड ऑन करते जाओ, बाकी जो पुरानी सेल हो रही है होती ही रहती है। तो ये था टोटल ए टू जेड गाइड एटसी पे आप कैसे स्टोर सेटअप कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आई होप कवर कर लिया है। इत्तेफाक से कुछ रह गया होगा तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक चीज़, हाँ, अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लेना।